हेलो, स्वागत है आप सभी का ऑरिकल क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं क्लास 10 का एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, कि इधर से निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री को हम लोग आज से समझने जा रहे हैं। ये क्लास 6 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होता है। प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हम लोग। अगर दो रेखाएं, एक एक्स रेखा और वाई रेखा, अगर एक दूसरे को काटती हुई ऐसे काटती हुई जाती हैं, एक दूसरे के लंबवत जाती हैं, तो उससे बनी हुई जो रेखाएं होंगी वो उसकी निर्देशांक ज्यामिति कहलाएंगी, कार्तीय पद्धति कहलाएंगी। डन। और कार्तीय पद्धति का मतलब क्या होता है? कार्तीय पद्धति इसमें होता है कार्तीय पद्धति का मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई दो चीजें आती हैं, इसमें एक एक्स अक्ष आता है ऐसे करके एक्स अक्ष, और इसमें एक आता है वाई अक्ष। अक्ष का मतलब देखो यहां पर ऐसे और ऐसे, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, एक्स अक्ष को, ये वाई अक्ष को दिखा रहा है। ये एक्स अक्ष के निगेटिव साइन को यानी कि उसके विलोम को दिखा रहा है, और ये वाई अक्ष के विलोम को दिखा रहा है। एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष जो है ये है, एक्स अक्ष जो होता है एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है। और वाई अक्ष जो है वाई ओ वाई डैश। ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। इसमें सबसे बढ़िया यही होता है कि एक्स अक्ष जो है एक्स डैश ओ एक्स और वाई अक्ष वाई डैश ओ वाई होता है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग सेकंड चतुर्थांश। चतुर्थांश में क्या है सिस्टम? इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। चतुर्थांश को कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट बनाता है। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, चतुर्थ मतलब चार, थांश मतलब उसके खाने बने हों। चार खाने जिस भी आकृति में बनी रहे वो चतुर्थांश कहला जाती है। और इस निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास चार चतुर्थांश होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। चतुर्थ में क्या होता है? चार चतुर्थांश होते हैं। ये चतुर्थांश हमें बताते हैं कि एक्स एक्सिस कहां से कहां तक, वाई एक्सिस कहां से कहां तक, और एक्स डैश और वाई डैश कहां से कहां तक चलती हैं। यही हमारा चतुर्थांश होता है। एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को आपस में लंबवत काटते हैं, तो ये चार खानों में परस्पर विभाजित होते हैं, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। इसके बाद से इसमें जो तल होते हैं, इस चतुर्थांश वाले में जो तल होते हैं, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल में स्थित किसी के निशान या उनकी चिन्ह पर परिपाटी कैसे जानते हैं? देखो, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन चतुर्थांश में कैसे डिवाइड होगा? देखो, कोई चतुर्थांश चार भागों में डिवाइड होगा। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो पहला जो चतुर्थांश है ये वाला, इसमें सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड वाले में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड वाले में y और x बोथ आर निगेटिव, और इस वाले में x पॉजिटिव और y निगेटिव होगा। यही चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी होती है।
इसी के माध्यम से हम लोग चतुर्थांश में बताते हैं कि कौन सा किस में बिलोंग कर रहा है और किस में कौन सी चिन्ह आ रही है। इसको परस्पर x और y में प्रतीत कराते हैं। अब देखो इसमें भुज कैसे निकालते हैं। भुज जो होता है, भुज y एक्सिस के परस्पर लंबवत दूरी, y एक्सिस पे लंबवत दूरी, y एक्सिस पे y अक्ष पर लंबवत दूरी। कोटि क्या होती है, x अक्ष पर लंबवत दूरी। देखो y एक्सिस में मान लो ये ऐसे है कुछ, ठीक है, ऐसे भुज और कोटि चलो बता दें। ये मान लो 3 है और ये यहाँ 2 है, ये y हो गया और ये x हो गया। इसमें भुज जो है x एक्सिस के परस्पर लंबवत दूरी, ठीक, ये पूरा 3 है और ये 2 है, यहाँ पर ये 1 ये 2। x एक्सिस के परस्पर लंबवत दूरी 2 है, इसलिए भुज कितना होगा, x एक्सिस के परस्पर लंबवत दूरी 2, y एक्सिस के परस्पर दूरी 3, 3, 2, ये भुज हो जाएगा, ये कोटि हो जाएगा। y एक्सिस के लंबवत यही आएगा लंबवत, तो ये 3, ये हो जाएगा भुज। x एक्सिस के लंबवत ये हो जाएगा 2, यानी कि भुज और कोटि 3, 2 है। इसी तरीके से भुज और कोटि हम जब प्राप्त कर लेते हैं तो चतुर्थांशों में किस तरीके से हम लिखते हैं, किसी भी चतुर्थांश को कैसे लिखते हैं, इसकी चिन्ह परिपाटी भी समझ चुके हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन करिए पहले, चिन्ह परिपाटी, इसको कापी पत्थर को। अब देखिए कार्तीय तल अगर कोई है, अगर यहाँ पर कार्तीय तल आ जाए, मान लीजिए कार्तीय तल में हो, तो कार्तीय तल में भी हम लोग ऐसे ही जो करते हैं उसको बनाएंगे। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो मान लो ये है, इसी को समझते हैं। ये क्या होगा, x, इसको छोड़ो, देखो सही बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है ये x अक्ष से लंबवत दूरी है, ठीक है, और ये वाला जो है ये y अक्ष से परस्पर लंबवत दूरी है, ठीक। और यहाँ जो आएगा ये x, y आएगा, और ये हमारा ओरिजिन 0, यहाँ पर x और y दोनों 0 थे। यही कार्तीय तल ऐसे ही समझेंगे और भुज और कोटि वहां से इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। आज ये हम लोग इसलिए जाने हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री इसलिए जाने हैं कि हमें ये आइडिया लग जाए कि किस तरीके से अक्ष और किस तरीके से भुज, किस तरीके से कोटि को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही कुछ इस पे क्वेश्चंस लगा लेंगे, जैसे मान लीजिए दे देगा कि ऐसे कोई डायग्राम दे देगा, ठीक, तो यहां से ऐसे यहां लिख देगा -2, यहां लिखेगा 2, यहां पर 1 2 और यहां पर लिखेगा 4। तो पूछेगा भुज और कोटि बताइए। तो भुज क्या होता है, y अक्ष से लंबवत दूरी ये 2, x अक्ष से 2, 4, ये -2, क्योंकि इधर वाले में x क्या है, यहाँ देखो इधर वाले में x क्या है, माइनस है, तो -x, 4, इस वाले में y पॉजिटिव, इसमें x निगेटिव, वही चीज किया हूं, -2, 4, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। तो भुज और कोटि हमको प्राप्त करने गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के कुछ नए सवालों के साथ, तो उसमें सवाल लगाया जाएगा और समझा जाएगा। थैंक यू।